दोस्तों, कभी जंगलों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले इंसान ने ऐसी तरक्की की जिसकी कोई सीमाएं नहीं रही। कभी गुफाओं में छुपकर जान बचाने वाले इंसान ने आज ऊंची कोठियों और महल खड़े कर लिए। पैसों के दम पर इंसान आज हर प्रकार का ऐशो आराम खरीद सकता है। सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं, हम जीवन भी खरीदते हैं। हम भी कभी जंगली जानवर थे, लेकिन आज हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि जानवरों को भी खरीद लेते हैं। गाय भैंसों के बाजार दुनिया भर में लगते हैं। अब इंसान तो राजा है इस ग्रह का, जो चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन जिसे खरीद कर लाए हो, जिसे अपना गुलाम समझते हो, उसका थोड़ा ख्याल भी तो रखना चाहिए। किंतु हमारी क्रूरता की सीमा हमारी तरक्की की सीमा से भी विशाल है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसे गौर से देखिए और ध्यान से समझिए। अपने इंसान होने पर और अपनी तरक्की पर हमें शर्मिंदा कर देगा ये वीडियो। ये मासूम सा कुत्ता एक लैब्राडोर और पिटबुल की मिली जुली नस्ल है। पहला सवाल तो ये उठता है कि आखिर हम ये कारनामा करते ही क्यों हैं? क्यों दो अलग अलग प्रजातियों में जबरन क्रॉस करके नई नस्ल तैयार करने का भूत सवार है हम पर? क्या हम खुद को भगवान समझने लगे हैं और काम शैतानों वाले कर रहे हैं? चलिए, जो भी किया, हम पृथ्वी के राजा जो ठहरे। लेकिन बेचारे इस कुत्ते की भावनाओं को देखिए, किस तरह से ये सुबक सुबक कर रो रहा है, कितना डरा हुआ है, सहमा हुआ है बेचारा। इसकी आंखों के आंसू हमारी तरक्की को लानत भेज रहे हैं। ये सिसकियां गवाही दे रही है कि हम इंसान गुफाओं में रहने के ही काबिल थे, शहरों में रहने के नहीं। ये वीडियो रूस का है। वहाँ किसी व्यक्ति ने पहले इस कुत्ते को पाला। हम सबको कभी न कभी ये शौक हो जाता है कुत्तों को पालने का, लेकिन जब पालते हैं तो पता लगता है कि कुत्तों को पालने में भी अपने बच्चों को पालने जितनी ही मेहनत लगती है, और वो मेहनत और केयर करना हर किसी के बस की बात नहीं है। फिर एक दिन तंग आकर हम उस कुत्ते को कहीं दूर छोड़ आते हैं और वापस लौटकर आराम से अपने घर में सो जाते हैं। बेचारे इस कुत्ते के साथ यही हुआ है। इसका मालिक एक रोज़ इसे पशु अनाथालय के गेट से बांधकर फरार हो गया। उसे लगा होगा कि जानवरों में भावनाएं नहीं होती, इन्हें जहाँ चाहे वहाँ फेंक दो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कुत्ते की आंखों से आंसू नहीं, बल्कि इसकी भावनाएं ही बह रही हैं। इस कुत्ते को अब एक आरामदायक स्थान पर रखा गया है, किंतु ये अपने उस मालिक को याद करके लगातार रो रहा है जो इसे फेंककर भाग निकला। मानव का ये विश्वासघात, ऐसी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ये मासूम। जब अनाथालय के कर्मचारियों ने देखा कि कुत्ता किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो पा रहा, तो उन्होंने अखबारों में विज्ञापन के जरिए इस कुत्ते के मालिक को ढूंढने की कोशिश भी की, किंतु वो विश्वासघाती नहीं आया। खैर, इस कुत्ते को एक अन्य इंसान ने अपना लिया और अब ये काफ़ी हद तक शांत और खुश है। लेकिन जो इसने सहा है, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा इंसानी आचरण ही है। हमारे मन को जो भाता है, हमें वो चाहिए होता है, लेकिन जब बात जिम्मेदारी की आती है तो हम भाग निकलते हैं। दूसरी ओर जानवरों का प्रेम निस्वार्थ होता है। वो मरते दम तक उस इंसान को नहीं भूलते जिनसे उन्हें प्यार मिला हो। जापान के एक ऐसे ही स्वामी भक्त कुत्ते हचिको के बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो। इस कुत्ते के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। वर्ष 1924 में ये कुत्ता जापान में रहने वाले एक प्रोफेसर के पास था। हचिको और उसके मालिक के मध्य में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। प्रोफेसर साहब कॉलेज जाने के लिए रेल का इस्तेमाल करते थे और उनका कुत्ता हचिको रोजाना उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाता। हचिको शाम होने तक प्रोफेसर साहब का इंतजार उसी रेलवे स्टेशन पर करता रहता और शाम को प्रोफेसर के आने के बाद उनके साथ ही घर वापस आता। किंतु एक रोज प्रोफेसर की कॉलेज में ही ब्रेन हेमरेज के कारण मौत हो गई, जिस वजह से वो लौटकर वापस नहीं आ पाए। लेकिन हचिको उनका रेलवे स्टेशन पर इंतजार करता रहा। जब हचिको को परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा वापस घर लाया गया, तो अगले रोज वो प्रोफेसर साहब के लौटने के समय पर फिर से रेलवे स्टेशन पहुंच गया और इंतजार करने लगा। ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहा। हचिको लगातार 9 साल और 9 महीनों तक प्रत्येक दिन रेलवे स्टेशन पर जाता और अपने मालिक के लौट आने का इंतजार करता, और एक दिन इंतजार करते करते ही उसकी मौत हो गई। ऐसे प्रेम की उम्मीद कभी इंसानों से तो नहीं की जा सकती। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद भी हमारे अंदर प्रेम और दया की भावना आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? क्या प्रेम और दया की भावना बुद्धिमानी का हिस्सा नहीं है? मानव इस पृथ्वी पर इकलौता जीव है जो ईश्वर को मानता है। हमने अनेकों धर्मों की रचना की है और उन धर्मों को भगवान से जुड़ा हुआ बताते हैं, अमन भाईचारे का पैगाम बताते हैं। इस हिसाब से तो हम में अन्य जीवों से अधिक दया भाव होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। जिसमें जितने अधिक धर्म संस्कार है, वो व्यक्ति उतना ही अधिक असंतोष की भावना से ग्रस्त है। जानवरों पर दया की भावना उत्पन्न करने में धर्म भी विफल रहे हैं। हालांकि पृथ्वी पर अनेकों ऐसे शिकारी जानवर हैं जो बड़ी ही बेरहमी से दूसरे जानवरों की हत्या करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा अपना पेट भरने के लिए करना पड़ता है। वो प्रकृति के नियमों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब वो प्रेम करते हैं तो बिना सोचे समझे करते हैं। जबकि हमारे तो प्रेम में भी स्वार्थ है। जब तक अच्छा लगा किसी जानवर को पाला,
फिर मन भर गया तो उसे फेंक दिया। अनोखी बात यह है कि हम इंसान ही दुनिया भर में तरह तरह के आंदोलन करते फिर रहे हैं। जानवरों के विरुद्ध भी क्रूरता को दूर करने के लिए समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं, लेकिन जानवरों की खाल में भूसा भरकर उन्हें अपने घरों में सजाने वाले भी हम ही हैं। शिकारी जानवर अपना पेट भरने के लिए हत्यारे बने हैं और हम सिर्फ अपने घर की सजावट बढ़ाने के लिए हत्यारे बन जाते हैं। और मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि भला इस तरह से लाशों को घरों में टांगने से किस प्रकार से शोभा बढ़ सकती है। सिर्फ यही नहीं, हमारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ब्यूटी क्रीम से लेकर खुशबूदार इत्र तक को बनाने में न जाने कितने मासूमों को बलि चढ़ना पड़ता है। हमारे सौंदर्य प्रसाधनों में जानवरों के शरीर से मिली चर्बी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है। इसे देखिए, ये कस्तूरी मृग है। इसे केवल इसलिए मारा जाता है ताकि इसके मरे हुए शरीर से इत्र प्राप्त किया जा सके। देखा जाए तो लाशों की बदबू से खुद के जिस्म को महकाने वाले महाबेवकूफ प्राणी हैं हम। केवल अपनी शोभा बढ़ाने या खुद को खुशबूदार एवं सुंदर दिखाने की चाहत में जानवरों की हत्या करना मानव जाति पर सबसे बड़ा कलंक है। ऐसा करना हमारी लुप्त होती संवेदना एवं करुणा का ही नंगा नाच है। हमारे ही देश की बात करें तो विशेषकर सनातन धर्म में जानवरों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। सांप से लेकर गायों तक की पूजा करने वाला देश है हमारा। जिम कॉर्बेट, जो कि कभी बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे, उन्होंने आखिर में शिकार करना छोड़कर बाघों की रक्षा और हितों के लिए कार्य करना शुरू कर दिया था। खुद में आए इस बदलाव का कारण उन्होंने भारतीय लोगों की संवेदना के प्रभाव को भी बताया था। जिस देश में जानवरों की पूजा होती हो, भला वहाँ कोई जानवरों का अहित कैसे सोच सकता है। लेकिन भले ही हमारी धार्मिक संवेदना ने जिम कॉर्बेट की सोच बदल दी हो, किंतु खुद हमारी सोच नहीं बदली। गाय को मां मानने वाले इस देश में दूध निकालने के बाद गायों को सड़कों पर कूड़ा खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। भूखी प्यासी गायें सड़कों पर बेबस घूमने को मजबूर है। हमारे सभ्य समाज में सर्कस नाम का एक तमाशा भी हुआ करता है, जहां सिर्फ कुछ दशकों पहले तक जानवरों को कैद करके उन्हें चाबुक से पीट पीट कर हमारे मनोरंजन का प्रबंध करने की कोशिशें की जाती थी। चाबुक का वार खाकर डर से सहमे जानवर उछलकर कुर्सी पर बैठ जाते और हम खुश हो जाते। किसी को डरते हुए देखकर खुश होने जैसा हिम्मती और साहसिक व्यवहार क्या इंसानों को शोभा देता है? इंसान तो खैर इंसान के प्रति ही दया का भाव नहीं रखता, कुछ पैसों के लिए एक दूसरे की हत्या तक कर डालता है। ऐसे में भला हम जानवरों के प्रति दया कैसे दिखाएंगे? वैसे जानवरों की रक्षा के लिए दुनिया भर में कड़े कानून बन चुके हैं। भारत में 60 के दशक में जानवरों पर बढ़ती क्रूरता की रोकथाम को लेकर अनेकों कानून बने थे। पशु के साथ हिंसकता दिखाने, पशुओं को सताने या मारने पर सजा का प्रावधान भी हुआ था। लेकिन कानून हमारे मन की भावना को नहीं बदल सकते। हमारी हिंसक सोच में परिवर्तन कानून नहीं ला सकता। हमारी क्षीण होती संवेदना की पूर्ति जबरन कानून के जरिए नहीं की जा सकती। जानवरों के प्रति दया की भावना हमें खुद ही अपने भीतर जगानी होगी। हम बुद्धिमानी के दम पर पृथ्वी के सबसे ताकतवर प्राणी बन चुके हैं, लेकिन अधिक ताकतवर होने से जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना सीखना होगा। आज पूरी पृथ्वी पर हमारा ही कब्जा है। इस पृथ्वी के मालिक बन गए हैं हम। चलो मालिक ही सही, लेकिन हमारे ग्रह पर अपना जीवन जी रहे इन निर्दोषों का ख्याल रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। कुछ 100 वर्षों पहले तक जानवरों का इस्तेमाल युद्धों में भी हुआ करता था। घोड़े, ऊंट, हाथी सब के सब हमारी ऐसी लड़ाइयों में शामिल होते थे जिन लड़ाइयों से उन जानवरों का कोई लेना देना नहीं था। ये तो विज्ञान का युग आया और आधुनिक हथियारों के दम पर लड़ाइयों में जानवरों का इस्तेमाल थम गया। शायद भविष्य में भी विज्ञान के बढ़ते कदम इन मासूम जानवरों के लिए सार्थक सिद्ध होंगे। दोस्तों, भले ही आप किसी जानवर के लिए भोजन का प्रबंध ना करें, किसी जानवर को आश्रय उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ना लें, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि यदि किसी को पालतू बनाए तो मन भर जाने के बाद उसे यूं अकेला सड़कों पर ना फेंके, उसके प्रेम को ठोकर ना मारे। और यदि आप किसी जानवर पर कहीं भी किसी भी प्रकार का अत्याचार होते देखें तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ अवश्य उठाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं इस वीडियो को बनाने की अपनी मेहनत और प्रयास को सार्थक समझूंगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।